त्रिपुरा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप त्रिपुरा में पहली बार आए हैं। मैं त्रिपुरा पहली बार आया। तो त्रिपुरा का ये आपका विजिट क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ आने का जो मूल मकसद था कि वो मैं सेवादल का राष्ट्रीय मुख्य संगठक यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लगातार देश भर के अंदर सेवादल के जितने भी अलग अलग जो हमारे संगठन हैं उनका मैं विजिट करके संगठन की स्थिति क्या है क्या नहीं उसकी जानकारी और आने वाले समय के लिए सेवादल को पूरी तरीके से तैयार करना। और इसलिए तैयार करने की ज़रूरत है कि देश में आज सबसे जिस तरीके से ब्रिटिश लोग यहाँ पर थे और देश का जो हालत था, अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कुशासन की वजह से देश दोबारा उसी हालत में जा रहा है। इसलिए फिर से सेवादल को और मजबूत तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये है, ये जो सेवादल है, सेवादल का एक्चुअली एक्टिविटी क्या होती है? सेवादल एक समय अगर आप देखो उसका पूरा एक बड़ा एक विरासत है। एक आज़ादी के आंदोलन में यही सेवादल था। शिस्तबद्ध सैनिक के रूप में तैयार होकर अंग्रेजों के सामने, गोरों के सामने लड़ने का काम करता था। ब्रिटिश ध्वज को नीचे गिराकर तिरंगे को लहराने का अगर पहला काम कोई किया, झंडा सत्याग्रह का काम किया और हर जगह पे तिरंगा को लेकर अपनी जान पे जो खेल गया तो वो सेवादल था। ये सेवादल है, यही झंडा के लिए गोलियां खाया, लाठी खाया, जेल गया, कुर्बानी दिया। ये हमारा बहुत बड़ा इतिहास है। उसके बाद आज़ादी के आंदोलन के बाद एक मूल्यवान चरित्रवान नेतृत्व खड़ा करने के लिए सेवादल लगातार ट्रेनिंग करता था कि कार्यकर्ता का फर्ज क्या है, नेता की भूमिका क्या है, जिलों में और शहरों में और पूरे देश में किस प्रकार से देश के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी सेवा का धर्म निभाना चाहिए, उसके लिए तैयार करने का काम है वो सेवादल करता था। बीच का कुछ समय ऐसा हुआ कि जहां पर देश में कांग्रेस का शासन इतना अच्छा था, शायद पूरा शांति का माहौल था, इसलिए सेवादल की इतनी ज़रूरत नहीं थी। पर कुछ सालों में और पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उनके साथी संगठनों ने मिलकर देश में बंटवारे की राजनीति और भागला पाड़ो राज करो, मतलब कि है वो जुदा करो और राज करो, ब्रिटिश नीति जो था डिवाइड एंड रूल, उसी को लेकर वो दोबारा शासन कर रहे हैं। और वो जो डिवाइड एंड रूल है, जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर जिस प्रकार से लोगों के अंदर, लोगों के मन में जहर डालने का काम ये कर रहे हैं, तब जाके सेवादल को देश के लिए अब दोबारा उठ खड़ा होना, लड़ने की बहुत ज़रूरत है। और वो लड़ाई देश के लिए है, एकता, बंधुता, समानता और हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मजबूत रखने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थान है उसको कमज़ोर करने का काम कर रही है, उसी को दोबारा मजबूत करने का काम सेवादल को करना है। तो अगर हम ये पूछेंगे आरएसएस और सेवादल का बीच डिफरेंस क्या है? ये तो आरएसएस और सेवादल के बीच में काफ़ी लोग, मुझे पत्रकार साथी भी पूछते हैं, देश भर में सवाल पूछते हैं क्या आप आरएसएस का मुकाबला कर पाओगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा और आरएसएस का कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो बराबर वालों से होता है। मुकाबला जब करना है तो बराबर वालों से होता है। ये तो गैर बराबरी वाला मुकाबला है और गैर बराबरी इस मामले में है वैचारिक गैर बराबरी। और वो वैचारिक गैर बराबरी क्या है? मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हम पूरब है तो आरएसएस पश्चिम है। हम लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में उजाला लाने का काम करते हैं, वो समाज में और लोगों के और परिवारों में अंधेरा लाने का काम करते हैं। वो लोगों के मन में जहर डालते हैं, वो हम लोग अमृत लिए घूमते हैं। वो दंगे की राजनीति करते हैं, हम जो है शांति पर अड़े रहते हैं। वो झूठ फैलाने का बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, आरएसएस की ट्रेनिंग में झूठ का ट्रेनिंग होता है, हम लोग सत्य पर अड़े रहते हैं। उन लोगों का आशियाना तोड़ने का काम करते हैं, लोगों की झोपड़ियों तोड़ने का काम करते हैं। जो हमेशा सेवादल है आशियाना बसाने का काम करता है। ये पूरा जो फर्क है कि उनकी और हमारी, उनकी टोपी काली है और काली, आप जब कहीं गुस्सा है, कहीं आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो आप काला झंडा लेकर निकलते हो, तो उनकी टोपी काली है, उनकी मतलब सोच में भी एक दंगा है। हमारा जो सोच है वो सफेद टोपी वाला है, वो शांति का प्रतीक है। तो सत्य अहिंसा पर अड़े रहना गांधीयन हमारा सोच है, वो गांधीयन सोच है। देश के लिए त्याग और कुर्बानी का हमारा इतिहास है। उनका जो सोच है वो गॉडसे वाला सोच है, जो गांधी जैसे महात्मा को भी गोली मारने वाला काम करता है। तो ये हमारी और उनकी कतई मैं मानता हूं कि कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। ये देश के लिए अगर आप देखोगे सेवादल का इतिहास भी, कि जहां पर कुर्बानी का इतिहास है, आरएसएस से मुझे कोई एक नाम दे दो जो ये देश के लिए
गोली खाया हो, ये देश के लिए कोई कुर्बानी दी हो, देश का तिरंगा लहराया हो, कभी वंदे मातरम और जनगण मन गाया हो। ये लोग तो अपने ही गाने गाते हैं और अपने ही झंडे लहराते हैं। वो देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, वो देश के झंडे के अंदर भी विश्वास नहीं रखते हैं, देश के संविधान को भी विश्वास नहीं रखते हैं, और इसीलिए वो देश से गद्दारी करते हैं। हम देश के लिए कुर्बानी के देते हैं। ये हम लोग देखते हैं, जो बीजेपी लोग बोलते हैं गांधी फैमिली को परिवार तंत्र बोल के मजाक करते हैं, उसका बारे में आपका प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं कहता हूं कि ये इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए उसकी बात करते हैं। मैं इसकी जगह पर यह कहूंगा, और मैं देश की जनता के सामने, कि कांग्रेस और कांग्रेस जैसे शायद और भी कुछ संगठन हैं जो कांग्रेस से ही जुदा हुए हैं। हमारा अपना आज़ादी के आंदोलन से लेकर अभी तक एक कुर्बानी का इतिहास है। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, कांग्रेस के परिवार जितने भी हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी 5-5 पीढ़ी को देश जानता है। वो चाहे नेहरू परिवार की बात हो, चाहे गांधी परिवार की बात हो, चाहे शास्त्री परिवार की बात हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस के परिवार की बात हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो, चाहे मौलाना आज़ाद की बात हो, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात हो, लाल बाल पाल की बात हो, कौन नहीं है जो देश के लिए लड़ा हो और उनके बारे में आज लोग नहीं जानते हो। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारा परिवार जो है देश की कुर्बानी के लिए लोग उसको जानते हैं। उसके सामने आरएसएस और भाजपा से कोई एक तो परिवार दिखाओ कि जिन्होंने देश के लिए कुछ कुर्बानी दी हो, देश के लिए वो जेल में गए हो। और मैं उसका जगह पे और सवाल पूछता हूं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी या लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर हर किसी का, या मुरली मनोहर जोशी हो, या आज का योगी आदित्यनाथ हो, या उमा भारती हो, या कोई भी राजनाथ जी हो, उनका कोई भी नितिन गडकरी हो, जिनके दादा का नाम, जिनकी दादी का नाम, जिनके परिवार की तीसरी पीढ़ी का नाम जो है लोग बता सके कि इनके दादा दादी ने, उनके पुरखों ने इस देश के आजादी के आंदोलन में कुछ सहयोग दिया था। लोग नहीं जानते हैं कौन है क्या है। कुछ लोग जानते हैं तो क्या जानते हैं, अमित शाह को जानते हैं। वो अमित शाह जो तड़ीपार थे, देश के पहले ऐसे पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए जो खुद तड़ीपार रहे हैं, और देश की कानून व्यवस्था ने उनको तड़ीपार किया था, अंग्रेजों ने नहीं किया था। वैसे वो अमित शाह कि जिनको अपना मानसा में, अपने घर में लाइट बिल भरने का पैसा नहीं था, आज वही अमित शाह और उनका परिवार अरबों खरबों-पति है। कौन सा आईटी रिटर्न उनके पास है, जिन्होंने वो आईटी रिटर्न जरिए कैसे वो पैसे कमाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एक एक बंदा आज अमीर बनता जा रहा है और देश की जनता टैक्स पे टैक्स चुकाए जा रही है। तो ये 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा, तो उसमें आरएसएस सेवा दल का क्या रोल होगा? 2019 के चुनाव में सेवा दल पूरी तरीके से देश भर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप को तैयार कर रहा है। हमारा जो मुख्य भूमिका ये है कि जब भी ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बहुत सारी देश की पार्टियां जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर लोगों को भावनात्मक खिलवाड़ करते हैं, जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक पूरा नया कैंपेन चलाती है, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और स्मशान कब्रिस्तान और मंदिर मस्जिद। हम कहते हैं कि क्या ये चुनावी मुद्दे हैं, क्या ये देश की जनता के मुद्दे हैं या राजनीतिक मुद्दे हैं? उनको धर्म, भाषा और प्रदेश के नाम पे और हिंदू मुसलमान के और स्मशान कब्रिस्तान के और मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटकर वोट बटोरने की ये राजनीति है। देश की जनता के मुद्दे हैं पीने का शुद्ध पानी, देश की जनता के मुद्दे हैं अच्छे रोड, देश की जनता के मुद्दे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारे बच्चों को कम पैसों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा हो। हमारा तो नारा होना चाहिए कि चपरासी की बेटी हो या राष्ट्रपति का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। वो क्या आज एक समान है? पूरा बिजनेस बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने आते ही। शिक्षा व्यवस्था को पूरा खाकी चड्डी का अपना एक अड्डा बना दिया है, धंधा भी बनाया है, अड्डा भी बनाया है। देश की जनता का इशू है बच्चियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। देश की जनता के मुद्दे हैं रोजगार। देश की जनता का मुद्दा है किसानों की पैदाश जो है, खेत पैदाश, उसके दाम उनको सही मिले। देश के अंदर मीडिया से लेकर हर कोई लोग हैं, उनको पूरा पूरा जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि आज मीडिया की आवाज को भी दबाई जा रही है। तो देश की जनता की तो वो मुद्दे हैं, मुद्दे वो नहीं है जो बार बार आज गाय के नाम पर गौचर लूट जाते हैं
और गाय के नाम पर फिर हत्याएं करवा देते हैं। तो ये देश की जनता के मुद्दे नहीं है, मुद्दे कुछ और हैं। तो सेवा दल इस बार जब चुनाव आएगा तो लगातार बोलेंगे कि चुनाव की पटरी पर चल रही ये रेल है, चुनावी मुद्दे से ना भटके और मूल मुद्दे पर रहे और देश की जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़े, ना कि देश की जनता के साथ भावनात्मक खिलवाड़ हो। आप तो गुजरात से है, बिल्कुल। तो थोड़ा गुजरात मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए। गुजरात का जो मॉडल है, विकास हुआ है, विकास के नाम पर धोखा हुआ है और एक विनाशकारी षड्यंत्र उधर हुआ है। वहां पर 45% बच्चे आज कुपोषित है देश के। गुजरात जैसे जो कहते हैं विकास विकास, 45% बच्चे कुपोषित है वहां पर। किसान वहां पे मारा जा रहा है। लगातार 144 धारा रहती है, क्योंकि हर जगह पे नरेंद्र भाई और अमित शाह मिलकर उनकी जो ये दोनों की जोड़ी है, गुजरात में लोग उसको रंगा बिरला भी कहते हैं। मैं ये शब्द अच्छा मुझे नहीं लगता है, पर लोग कहते हैं उनको कि रंगा बिरला की जोड़ी है। वो उधर मिलकर जमीन लूटने का भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है और उस मॉडल का नाम है मोदानी मॉडल। वो गुजरात मॉडल नहीं है, वो मोदी मॉडल नहीं है, गुजरात का विकास मॉडल नहीं है, वो मॉडल है मोदानी। मतलब मोदी, अदानी, अंबानी मिलकर जो पूरा लूटने का मॉडल है, उसका नाम है मोदानी मॉडल। वहां पे टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रही है, युवा आंदोलन कर रहे हैं, पिछड़े आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, दलित आंदोलन कर रहे हैं, पाटीदार आंदोलन कर रहे हैं, पशुपालक मालधारी आंदोलन कर रहे हैं, हर कोई आंदोलन कर रहा है। तो कौन सा विकास का मॉडल है देश में? कोई मतलब जब विकास होता है तो शांति होती है। वहां पे अगर शांति होती तो 144 धारा हर राज्य में पूरी जगह पे नहीं लगी रहती। तो मैं ये मानता हूं कि गुजरात का मॉडल के नाम पर धोखाधड़ी है, वो मोदानी मॉडल है, नाम बदलना चाहिए। और वो मॉडल है लूट का, झूठ का, दुशासन का, दुर्योधन का मॉडल है। तो त्रिपुरा में आके आपको कैसा लगा? मैं त्रिपुरा में जिस प्रकार से आज यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और सेवा दल के कार्यकर्ताओं का जो मैंने उत्साह देखा है, लगता है कि हवा का रुख बदल रहा है और जो क्रांति होने वाली है देश में, उसकी शुरुआत है ना, सूर्योदय होने वाला है। वो सूर्योदय मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से होना है, त्रिपुरा से होना है। त्रिपुरा की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, ये दुर्योधन और दुशासनों से, उनके दुशासन से अब लोग यहाँ पे त्रस्त है। इसीलिए वक्त है बदलाव का और वो बदलाव का शुरुआत त्रिपुरा से होगा। आज जिस तरीके से सेवा दल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर हर कोई सेवा दल के साथी और हमारे सेवा दल के जो पदाधिकारी जिस प्रकार से तिरंगा डंडा लेकर निकला था, डंडा और झंडा दोनों साथ में। हम लोग तो नॉर्मली डंडा लेके कम निकलते हैं, झंडा लेकर निकलते हैं, पर इस जगह पर जहां पर बार बार जनता को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जहां पर लोगों की आवाज को दबाकर जहां लोग आवाज उठाते हैं, तो वहां पर वो लोग पूरा दंगा करते हैं। जब दंगा करेंगे तो डंडा भी लेकर जनता निकलेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि त्रिपुरा की जनता एकदम तैयार है बदलाव के लिए। वक्त है बदलाव का नारा यहीं से शुरू होगा। लास्ट सवाल, ये इंदिरा जी बोला था, मेरा शरीर का एक एक बूंद देश का संहति के लिए काम आएगा। तो 31 अक्टूबर आपका सेवा दल का कोई प्रोग्राम है इसके बारे? बिल्कुल, मैं तो 31 अक्टूबर और 2 अक्टूबर दोनों हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में होने वाला है। जैसे 9 अगस्त को हम लोग तिरंगा मार्च कर रहे हैं, देश भर में तिरंगा मार्च करेंगे 9 अगस्त को, और हमारा नारा है कि देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा दुरंगा। तो ये दुरंगा वाला सोच है वो नहीं चल सकता है, दो मुंह वाली बात अब नहीं चल सकती, अब तिरंगा चलेगा। उसी तरीके से 31 अगस्त जो अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर को इंदिरा जी ने जो कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए काम आएगा, तो वो देश के लिए अपना खून जो है सही में उन्होंने अपना जो जान को न्योछावर कर दिया। आने वाले समय में 31 अक्टूबर को सेवा दल देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप कर कर एक ऐसा कीर्तिमान खड़ा करेगा और संदेश देना चाहते हैं कि हमारा खून देश के लिए काम आना चाहिए। हमारा गर्मजोशी देश की जनता का बांटने का या खून करने का या खून चूसने का वो सोच नहीं होना चाहिए। देश की जनता के लिए हमारा खून काम आना चाहिए और वो खून हर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका खून एक है, तो देश के लिए खून काम आए, उसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप होगा। उसी तरीके से 2 अक्टूबर को भी हम लोग पूरा एक स्वच्छता के मिशन के साथ चलने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी और
उनकी जो कंपनी है, वो पूरा का पूरा जो मिनिस्ट्री है, वो साफ सुथरे रोड पर जो सफाई का काम करते हैं हरी पत्तियां डाल के, वो हम नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो करने वाले हैं वो ये है कि जहां सही में कूड़ा है, उस कूड़े की सफाई के साथ साथ एक संदेश देना चाहते हैं महात्मा गांधी का कि आप अगर कूड़ा साफ करना है तो बाहर दिखता है वो सिर्फ नहीं, जो अंदर भी कूड़ा घुसा हुआ है, इधर भी कूड़ा घुसा हुआ है, अपनी सोच का जो कूड़ा है उसको सफाई करना चाहिए। और आरएसएस और भाजपा को उनके मन के अंदर जो कूड़ा है, उस कूड़े के सफाई का अभियान हम 2 अक्टूबर से देश भर में शुरू करने वाले हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल चैनल से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आप बहुत कीमती टाइम हम लोगों को दिया है। आपका भी धन्यवाद। आप देश की जनता का आवाज़ के रूप में ये हल्ला बोल चैनल जो देश की जनता के सामने, खास करके त्रिपुरा में आप इस आवाज़ को ले रहे हैं, तो मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।